सासू माँ शादी की है मैंने, ना कि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। बहू तुमने तो आस नाक कटवा दी मेरी। अरे यार 10 लोग का खाना भी ढंग से ना बना पाई तुम। अब घर जाकर देखना वो सब लोग कितनी बातें बनाएंगे। उनके यहाँ जब हम सब खाने पर गए थे तो बुआ जी की बहू श्वेता ने 15 लोगों को खाना खिलाया था। वह भी इतने सलीके से कि पूछो मत। तुम्हारा तो बीच में ही रायता खत्म हो गया था। ऊपर से पूड़ियाँ भी इतनी धीरे आ रही थी कि सबको इंतजार करना पड़ रहा था। मनीषा जी झुंझलाते हुए अपनी बहू गरिमा को सुना रही थी। गरिमा की शादी को लगभग 1 साल होने को आया था, लेकिन अभी तक वह अपनी सास के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। शादी से पहले गरिमा की रुचि पढ़ाई में ज़्यादा थी तो उसने घर के काम इतने ज़्यादा नहीं किए थे। वह कोशिश तो खूब करती, लेकिन उससे थोड़ी धीरे होता था। शादी के बाद तो उसने फिर भी थोड़ा जल्दी काम करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी सासू माँ उसे हमेशा सुनाती ही रहती। मनीषा जी की आदत थी कि वह अपने घर परिवार और मोहल्ले में आई बहुओं से हमेशा गरिमा की तुलना करती रहती। आज गरिमा जी अपनी बुआ सास के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था। उन सब लोगों के खाने का जिम्मा उन्होंने अपनी बहू गरिमा पर डाल दिया। गरिमा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की। बुआ के परिवार को तो खाने में कोई कमी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी मनीषा जी बार बार अच्छा इंतजाम न करने के लिए गरिमा को सुना रही थी। बुआ जी के तो भाग्य खुल गए, इतनी अच्छी बहू मिली है। रसोई और घर के सब कामों में निपुण है। ऊपर से दहेज भी इतना लाई कि घर भर गया। खैर सबके नसीब इतने अच्छे कहाँ होते हैं, हमें ही देख लो ऐसी बहू मिली है। माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं और हमारे पल्ले बांध दिया। मनीषा जी फोन पर किसी से कह रही थी। गरिमा ने हमेशा की तरह इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। बुआ सास की बहू श्वेता गरिमा से कुछ साल ही बड़ी थी, इसीलिए एक दो मुलाकात में ही गरिमा की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन दोनों की अक्सर फोन पर बातें हुआ करती थी। कुछ दिनों बाद श्वेता का जन्मदिन था तो गरिमा ने उसे बधाई देने के लिए फोन किया। हैप्पी बर्थडे श्वेता भाभी, इस बार क्या स्पेशल कर रही हैं अपने बर्थडे पर? गरिमा ने हंसते हुए पूछा। अरे गरिमा, मैं क्या करूँगी, यहाँ सब लोग मिलकर ही मेरा बर्थडे स्पेशल बना देते हैं। तुम्हारे भाई साहब तो 1 हफ्ते पहले ही कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं और मम्मी जी उन्होंने तो सुबह उठते ही तरह तरह के पकवान बनाकर रख दिया। पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे सोने की झुमके गिफ्ट किए हैं। सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो ऐसा परिवार मिला है, श्वेता ने हंसते हुए कहा। श्वेता की बातें सुनकर गरिमा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपना ससुराल में पहला जन्मदिन याद आ गया। ना तो घर में किसी ने उसे बधाई दी, ना ही कोई प्लान बनाया। गरिमा की जिद पर ही उसका पति उसे डिनर पर ले गया था, जिसके बाद 3 दिन तक सासू माँ का मुंह फूला हुआ था। एक दिन मनीषा जी ने गरिमा से कहा कि अचार बनाने के लिए सारे मसाले लाकर यहाँ रख दो। तो गरिमा पूछ बैठी, माँ जी कौन कौन से मसाले लाने हैं? इतना पूछते ही मनीषा जी कड़कते हुए बोली, लो कर लो बात। इन महारानी को तो यह भी नहीं पता कि अचार बनाने में कौन कौन से मसाले लगते हैं। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। अरे मायके में कुछ देखा है या नहीं? श्वेता बहू को ही देख लो, खुद ही सारे परिवार के लिए अचार बना देती है और एक यह है कि इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। इस बार गरिमा से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, बस करो माँ जी। अगर श्वेता भाभी में सारे अच्छे अच्छे गुण हैं तो उनकी सास भी बहुत अच्छी है जो उनका इतना ख्याल रखती है। भाभी के जन्मदिन पर भी उनकी सास ने उनको सोने के झुमके दिए हैं। यहाँ तो बधाई देने में सबके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। माँ जी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, मानती हूँ मैं,
सारे कामों में निपुण नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने कभी एक अच्छी सास की तरह मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की? बस हमेशा मेरी परवरिश और मेरे संस्कार पर उंगली उठाती आई है। यदि आप चाहते हैं कि मैं श्वेता भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूं, तो आप क्यों नहीं उनकी सास की तरह एक अच्छी सास बनती? क्या कभी आपने सुना है कि बुआ जी ने अपनी बहू के बारे में किसी के सामने कुछ भी कहा हो? वही आप खुद को देख लीजिए। मैं कोई गलती ना भी करूं तो आप मेरी पिछली गलतियां उठा लेती हैं माँ जी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ सब कुछ सीखने की, फिर क्यों मुझे आप हर वक्त कटघरे में खड़ा कर देती हैं? सासू माँ, मैंने शादी की है, ना कि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जो कि मुझे फर्स्ट आना है। कहते कहते गरिमा रो पड़ी। मनीषा जी को आज गरिमा ने आईना दिखा दिया था, जिसमें वह खुद को एक बुरी सास के रूप में नजर आ रही थी। वह जिस तरह अपनी बहू की अपेक्षा कर रही थी, कभी खुद को वैसी सास बनाने की कोशिश नहीं की। आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या जवाब दें। बहुत हिम्मत करके बोली, चुप हो जा बहू, मैं भूल गई थी कि तुलना सिर्फ बहू की नहीं सास की भी होती है। चल आज से हम दोनों एक अच्छी सास बहू की जोड़ी बनने की कोशिश करते हैं। कहते हुए उन्होंने गरिमा को गले से लगा लिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।